संकीर्तन करना, तो लोग नाम संकीर्तन भी करते हैं। तो चारों युगों के जो युग धर्म है वो वर्तमान में देखने को मिलते हैं। यज्ञ भी हो रहे हैं, लोग ध्यान भी कर रहे हैं, भगवान की पूजा सेवा भी मंदिरों में हो रही है और नाम संकीर्तन भी हो रहे हैं। तो चारों युग चल रहे हैं, तभी तो चारों युगों के कार्य हो रहे हैं। जब ध्यान करना बंद हो जाएगा, यज्ञ करना बंद हो जाएगा, मंदिरों की पूजा सेवाएं बंद हो जाएंगी, केवल नाम संकीर्तन ही शेष बच जाएगा, तब मूल रूप से कली का युग धर्म सब प्रकार से मान्य होगा। लेकिन जब तक गिरिराज महाराज विद्यमान है इस भूमंडल पर, तब तक कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता, क्योंकि गिरिराज महाराज तो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। आप कोई भी संकट है वहां जाके परिक्रमा लगाइए और संकट से मुक्ति पाइए। तो गोवर्धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही इस भूमि पर, इस धरा पर विद्यमान है। वो गिरिराज महाराज ब्रज को छोड़ करके कहीं जाते नहीं हैं। कोई यदि गिरिराज जी की शिलाओं को कहीं दूर ले जाता है तो वहां पर उसके घर में गिरिराज जी उत्पात कर देते हैं, उसको फिर वो शिला वहीं पहुंचानी पड़ती है, क्योंकि वो ब्रज से ही राजी रहते हैं। ब्रज के बाहर जाकर के उनको सुख नहीं होता है, आनंद नहीं होता है, वो हमेशा ब्रज में ही रह के आनंदित रहते हैं। तो आप रोज रोज गिरिराज जी नहीं जा सकते, तो घर में ही रोज रोज गिरिराज जी को बुला लो। गाय के गोबर का गिरिराज जी बना करके रोज उसकी पूजा करो, रोज वंदना करो, और जो भी आपके मनोरथ है वो वहीं से गिरिराज जी पूरे करेंगे। क्योंकि जिस समय गिरिराज जी की पूजा हो रही थी तो बहुत से लोग वहाँ नहीं जा पाए थे। उन्होंने अपने घर से ही जो रूखा सूखा उनसे बना, उन्होंने भगवान गिरिराज जी का भोग लगाया, हाथ जोड़ के गिरिराज जी का वंदन किया, अभिनंदन किया। तो गिरिराज बाबा वही से बैठे बैठे इतने इतने लंबे हाथ बढ़ा बढ़ा करके उनका भोजन ग्रहण कर रहे थे। हजारों भुजाएं प्रकट हो गई गिरिराज बाबा की, और सब लोगों का भोग ले ले करके भगवान ग्रहण करने लगे। तभी तो लाखों हजारों यात्री आज भी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं। नंद और गोपों के द्वारा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया। जब भगवान ने गिरि गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो अब तो ब्रजवासी लोगों को भरोसा हो गया कि हमारा जो कन्हैया है वो कोई सामान्य नहीं है। जिसने इतने बड़े गोवर्धन को उठा लिया वो कोई बालक है क्या? वो तो साक्षात ईश्वर है। इंद्र आकर के नहीं जिनकी स्तुति करता है, गंगा जल से, आकाश गंगा के जल से और कामधेनु गाय के दूध से जिनका अभिषेक करता है, वो क्या कोई सामान्य बालक है? इस तरह से सबने भगवान की लीलाओं का, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया। इस लीला को पूर्ण करने के बाद जैसे भगवान ने इस लीला में इंद्र का मान मर्दन किया है, उसी तरह से भगवान ने आगामी लीलाओं में वरुण लोक में जाकर के वरुण देव का मान मर्दन किया है। जल का राजा वरुण देव है और उसने घोषणा कर दी कि रात्रि के समय पर कोई तीर्थों के जल को न छेड़े, क्योंकि रात्रि के समय तीर्थ सोते हैं। तो जो भी स्नान करने वाले हैं वो सवेरे 4 बजे से लेकर के और रात के 9-10 बजे तक स्नान कर लें, उसके बाद में तीर्थ का जल सेन कर जाता है। और यदि कोई व्यक्ति असमय में तीर्थ को छेड़ता है, तीर्थ के अंदर स्नान करता है, तो उसको पकड़ के हमारे पास ले आओ।
ऐसा निर्देश। बेटा माइक थोड़ा और खोल, मेरे को बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है और फिर मेरे गले में यहाँ पर दर्द चालू हो जाता है क्योंकि ये आवाज़ खींचता है। इसमें ई को डाल दे। जय राधा। अब ठीक है। तीर्थ का जल शयन करता है, उसके लिए रात्रि में जाकर तीर्थ को नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन नंद बाबा को ये जानकारी थी नहीं। नंद बाबा ने क्या किया, एकादशी का व्रत रहा। सोचने लगे कल द्वादशी तिथि है, कल सवेरे सवेरे हम भगवान का पूजन वंदन करेंगे। एकादशी रहे हैं तो दूसरे दिन भगवान का विशेष अर्चन करेंगे। मंदिर में जाकर के नहीं, तुलसी दल से भगवान का अर्चन करके फिर प्रसाद बना के किसी संत ब्राह्मण को वो भोजन करा के तब हम अपना व्रत खोलेंगे। उसके लिए हम जल्दी नहा करके आ जाए वही ठीक है, क्योंकि सवेरे नहाने में देर हो जाएगी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी हमारे संग में नहाने के लिए जाएंगे। और छोटे छोटे बच्चे जब हम नहाने में लग जाएंगे तो हो सकता है कि वो पानी में कूद पड़े, गहरे पानी में चले जाएं, क्योंकि बच्चा है उसको क्या मालूम कि गहरे पानी में जाने से क्या आपत्ति विपत्ति आ सकती है। जब बच्चे सोकर के जगह उससे पहले ही हम स्नान कर लेते हैं और उससे पहले ही पूजा कर लेंगे, उससे पहले ही पाठ कर लेंगे, उससे पहले ही भगवान का वंदन कर लेंगे, जिससे कि बच्चे हमको बीच बीच में तंग नहीं करेंगे, विक्षेप नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बार बार पूजा में आकर के कभी कोई वस्तु ले लेते, कभी कोई वस्तु ले लेते, कभी कोई वस्तु ले लेते। नंद बाबा ने सोचा कि चलो आज तो हम अर्धरात्रि में ही चल के और स्नान कराते हैं। तो नंद बाबा रात के 12 बजे ही चले गए जमुना जी नहाने के लिए और जमुना जी में जाकर के स्नान करने लगे, यमुना मैया की जय जयकार करने लगे। आइए हम और आप भी यमुना मैया की जय जयकार करें। तेरो दरस मोहे भावे सी यमुना मैया, तेरो दरस मोहे भावे, तेरो दरस मोहे भावे यमुना मैया, तेरो दरस मोहे भावे। श्री गोकुल के निकट बहत हो, गोकुल के निकट बहत हो, श्री गोकुल के निकट बहत हो, श्री गोकुल के निकट बहत हो। लहरन की छब आवे यमुना मैया, तेरो तरस मोहे भावे यमुना मैया, तेरो तरस मोहे भावे, तेरो तरस मोहे भावे श्री यमुना मैया, तेरो तरस मोहे भावे श्री यमुना मैया, तेरो तरस मोहे भावे। दुख हरणी यमुना मैया, दुख हरणी, दुख हरणी यमुना मैया, सुख करणी, दुख हरणी यमुना मैया, सुख हरणी, सुख हरणी यमुना। जो जन प्रात उठ
सुलझावे श्री यमुना मैया तेरो तरस मोहि भावे। श्री यमुना मैया तेरो तरस मोहि भावे। तेरो तरस मोहि भावे श्री यमुना मैया तेरो तरस मोहि भावे। श्री यमुना मैया तेरो तरस मोहि भावे। यमुना मैया मदन मोहन झुकी अति प्यारी। मदन मोहन जी की अतियम प्यारी। मदन मोहन झुकी अति प्यारी। मदन मोहन जी की अति प्यारी। पटरानी जो कहावे श्री यमुना मैया तेरो तरस मोहे भावे। यमुना मैया तेरो तरस मोहे भावे। तेरो तरस मोहे भावे श्री यमुना मैया तेरो तरस मोहे भावे। यमुना मैया तेरो तरस मोहे भावे। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी करुणामय। विमल विमल यस गावे श्री यमुना मैया तेरो तरस मोहि भावे। यमुना मैया तेरो तरस मोहे भावे। यमुना मैया के दर्शन करने के लिए नहाने के लिए नंद बाबा चल पड़े घर से। रास्ते भर यमुना मैया की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। यमुना जी के किनारे पहुंच गए बाबा। अपने कपड़ान को अपने वस्त्रन को उतार के यमुना के किनारे धर दियो और यमुना माँ में स्नान करने के लिए जैसे ही वो उतरे वैसे ही जल को उन्होंने हिलायो डुलायो। इतने में वरुण देव के जो गुप्तचर थे जो सेवक थे वो वहां आ गए और नंद बाबा के दोनों हाथ पकड़ के कहने लगे बोले चलो हमारे महाराज के पास। बोले क्या भैया मैंने तो कोई गलती नहीं की। अरे तुमने गलती कैसे नहीं करी है। तुमने अर्धरात्रि में आकर के तीर्थ के जल को छेड़ा है, सोते हुए को जगाया है, ये तुमने ठीक नहीं किया। चलो अब हम तुमको महाराज वरुण देव के यहाँ ले चलेंगे। नंद बाबा कहवे लगे भैया मुझे पतो नहीं, मैं अनजान व्यक्ति हूँ, मुझसे भूल है गई, अब आगे से नहीं आऊंगा, लेकिन आज मेरे को क्षमा करो। तो नहीं नहीं बाबा तुमको चलना ही पड़ेगा हमारे साथ। अरे लाला हमारा एक छोटो सा छोरा है कन्हैया और हमारा एक लाला है बलदाऊ, वो हमारे बिना बहुत दुखी होंगे, तू कहाँ ले जा रहे हो हमें। तो बाबा ये सब बात तो आप हमारे महाराज से कहिएगा, हमसे कुछ मत कहो, हम तो सेवक है, हमको तो जो आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। वरुण देव के सेवक नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए। नंद बाबा ने वहां जाकर के भी यही बात करी, करे भैया वरुण देव तेरे सेवक हमें पकड़ के ले आए हैं, हमने कोई अपराध तो करो ना है, हमारा तो खाली इतना सो दोष है कि हम अनजान हते कि रात में तीर्थ में नहीं नहाना चाहिए और हम रात में नहावे के लिए चले गए। हमें कहाँ पता ही कि रात में तीर्थ सो गए हैं तो बाबू नहीं नहाना चाहिए।
अब हमसे गलती भई है भाई, क्षमा करो, आगे थे हम नहीं नहावेंगे, हमें हमारे घर भेज दो। कौन सा काम है बाबा तुम्हारा? बोले भैया मैं गोकुल को रहने वाला हूँ। अच्छा नाम कहाँ है? बोले मेरा नाम है नंदराय। अच्छा बाबा आपका नाम नंदराय है? बोले हाँ हाँ, मेरे 2 छोरा है, एक को नाम कन्हैया है, एक को नाम बलभद्र है, बलराम है। मेरे बिना वो बड़े दुखी है रहे होंगे, छोटे छोटे बालक हैं, सारे दिन वो मेरे ही पास खेले, तुम वो जल्दी से भेज दे मेरे घर। अच्छा वो कन्हैया आपके ही बालक है? बोले हाँ। और वरुणदेव भगवान श्री कृष्ण के बारे में सब जानते थे कि वो तो परब्रह्म है, नारायण है, मानवीय लीला करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आए हुए हैं। उन्हें जैसे ही पता चला कि ये श्री कृष्ण के पिताजी हैं और इनको हमारे सेवक यहाँ पकड़ लाए हैं, वरुण देव ने कहा बाबा कोई चिंता मत करो, आप शांति से बैठो, आपको भूख लग रही है तो कुछ खा लो और हम जल्दी ही आपको आपके पुत्र श्री कृष्ण के पास भेज देंगे। नंद बाबा की उसने सब खूब सेवा करी, क्योंकि वो जान गया कि ये तो श्री कृष्ण के पिता हैं, हमारे सेवकों से भूल हो गई है जो इनको पकड़ के लिए आए हैं। अब इधर में क्या हुआ, पूरे गोकुल में एक ही हल्ला मच गया कि नंद बाबा तो न जाने कहाँ चले गए, रात में नहावे गए, वो तो जमुना जी में बह गए, न जाने कहाँ के बारे कहाँ चले गए। उनके कपड़ा यमुना के किनारे रखे मिल गए। बोले बाबा कपड़ा उतार के नहावे कूद होगो और बाबा पाँव फिसल गए हो और यहाँ पानी में बह करके चले गए, न जाने कहाँ चले गए। दूर दूर तक ब्रजवासी नंद बाबा को खोज रहे हैं, नंद बाबा मिल ही नहीं रहे, सब रो रहे हैं। यशोदा मैया भी रोवे लगी कि बोले कहाँ चले गए, मेहर कहाँ चले गए। सब कन्हैया के पास में आए, बोले लाला आज तो बाबा नहीं मिल रहे हैं, कहीं चले गए हैं, बेटा उनको पतो लगाओ। तो कन्हैया कहने लगे सबसे, बोले तुम चिंता न करो, बाबा एकदम सुरक्षित है। अभी वो जहां गए हैं वो को बता के गए हैं, मैं थोड़ी देर में ही उनको लेकर के आऊं, तुम सब रोबो बंद करो। भगवान ने सबको सांत्वना दिलाई और वहां के बाद में भगवान स्वयं यमुना में कूद गए और यमुना में कूद करके जल के रास्ता से जड़ से वरुण लोक पहुंच गए। और वरुण लोक में जाकर के नहीं उन्होंने आवाज लगाई बाबा हो बाबा। सेवकों ने ये समाचार महाराज वरुण देव को दिया, तो वरुण देव स्वयं भगवान का स्वागत सत्कार करने के लिए आगे आया, अपने परिवार के सहित भगवान को प्रणाम किया, चरणों को धोया, नंद बाबा को दोनों को सिंहासन पर बैठाया, उनकी पूजा की, भेंट दक्षिणा दी और वहां के बाद में भगवान के और उनके बाबा के चरणों को धोया और अपने घर में छीटा। अब नंद बाबा ये सब बात देख रहे हैं कि अरे मेरे छोरा को तो यहाँ बड़ा स्वागत सत्कार है, ऐसो यहाँ में कहा है और यह कैसे पता चल गई कि मैं यहाँ आया हूँ, जो ये यहाँ पे आ गए हो। बाबा चुप रहे, सब कुछ देखते रहे। श्री कृष्ण अपने बाबा को लेकर के वरुण लोक से गोकुल आए और गोकुल में आकर के नंद बाबा ने ये सब बात ब्रजवासियों को सुनाई। अरे भैया हमारा जो छोरा है ना कन्हैया, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई असाधारण व्यक्ति है, कोई देवता है। ये जैसे ही वरुण के यहाँ पहुंचे तो वरुण देव ने अपने परिवार के सहित या को बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया, या के चरणन को धोई के घर में छीटियो और बार बार या को प्रणाम किया। हो न हो हमारा कन्हैया भगवान है। अब तो सब ब्रजवासियों के मन में ये बात बैठ गई।
कि कन्हैया भगवान है, ये तो वैकुंठ को रहवे बारो नारायण है। क्योंकि वरुण देव बार बार इनके लिए नारायण नारायण कह करके नहीं प्रणाम कर रहे। ब्रजवासी ने आपस में बात करी कि कहा हमारो कन्हैया नारायण है, हो ना हो क्या समय या को नामकरण करने के लिए हमारे गुरुजी आए हैं। तो उनने यही बात कही कि नारायण समो गुणई, ये नारायण के समान गुण वालों है। तो नारायण के समान गुण वालों तो नारायण ही है और दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये हमारा लाला नारायण है। तो सबने कृष्ण भगवान को घेर लिया, श्री कृष्ण को घेर लिया और सब ब्रजवासी उनके हाथ जोड़ के कहने लगे, अरे कन्हैया हमको ऐसा पता चला है कि तू नारायण है। यदि तू नारायण है तो लाला तेरा जो वैकुंठ लोक है जहां तू रहे, कहा तू हमको वह दिखाई सके। हमारी इच्छा है कि हम वैकुंठ देखना चाहते। भगवान ने कहा करोगे वैकुंठ देख करके, नहीं तुम्हारा ब्रज लोक ही बहुत बढ़िया है, यही रहो। बोल नाय नाय ब्रज में तो हम रह ही रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम एक बार वैकुंठ भी देख ले। देख लो चाह। बोल हाँ। तो सब जने आंख बंद कर लो, आंख मत खोली, और जो आंख खोलेगा वही रह जाएगा और जो आंख बंद करके रहेगा ना वो वैकुंठ पहुंच जाएगा। सबके सब ब्रजवासी आंख बंद करके बैठ गए। भगवान ने तुरंत ही अपने वैकुंठ लोगों को प्रकट कर दियो। अब सबने आंख बंद कर रखी है। भगवान ने कही आंख खोल लो, वैकुंठ में आए गए। आंख बंद करी जब ब्रज में हथे और जब आंख खोली तो वैकुंठ में बैठे हैं। वो सुंदर भगवान को दरबार लगे भयो है। सोने के सिंहासन पर लक्ष्मी जी के सहित नारायण भगवान बैठे हैं। नंदा सुनंद पार्षद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जय और विजय नाम के जो द्वारपाल हैं वो दरवाजे पे खड़े हैं। सिद्ध ऋषि महर्षि सब भगवान की